मित्रों, आज हम आप लोगों को अंश चैप्टर में अंशों का हरण पढ़ाएंगे। सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि अंशों का हरण किस प्रकार से होता है या अंशों का हरण क्या है। जब कोई कंपनी अंशधारियों को अंशों को निर्गमित करती है और उनसे समय समय पर याचनाओं की मांग करती है और अंशधारी याचनाओं का समय भुगतान करते हैं, लेकिन कुछ अंशधारी ऐसे होते हैं जिनसे कंपनी याचनाओं की मांग करती है लेकिन वे समय पर याचनाओं का भुगतान नहीं करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी ऐसे अंशधारियों को एक लिखित रूप से नोटिस दे करके उनके अंशों को वापस ले लेती है, जिसे हम अंशों का हरण कहते हैं। साधारण तौर पे हम कह सकते हैं कि कंपनी द्वारा अंशों को वापस लेना ही अंशों का हरण कहते हैं। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अंशों के हरण का। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6, एवी एंड कंपनी 20,000 समता अंशों का निर्गमन करती है, जिसके एक अंश कीमत 10 रुपया है। कंपनी निम्न प्रकार से याचनाओं की मांग करती है। 3 रुपये आवेदन है, 3 रुपये आवंटन पर, 2 रुपये प्रथम याचना एवं 2 रुपये अंतिम याचना पर देय है। गणेश एक अंशधारी है जिसके पास 200 अंश थे। उसने प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया। कंपनी ने उसके अंशों का हरण कर लिया और पुनः 200 अंशों को 8 रुपये प्रति अंश की दर से बेच दिया। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री का प्रारूप बना लेंगे। उसके बाद सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आवेदन पर 3 रुपया है। 20,000 गुणे 3 60,000 रुपया। बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसिव्ड। इसके बाद एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री हम कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपये। जैसा कि हमने बताया, इसके बाद अन्य याचनाओं पर पहले ड्यू होगा, उसके बाद पेमेंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 रुपये आवंटन पर भी है, तो 20,000 गुणे 3 60,000 रुपये। बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। पेमेंट भी पूरा कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000 रुपये। बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसिप्ट। इसके बाद हम आते हैं फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पर 2 रुपया कॉल किया गया है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 शेयर गुणे 2 रुपया, 20 दूना 40,000। अब फर्स्ट कॉल पे एरियर्स हो रहा है। गणेश एक अंशधारी है जो 200 अंश लिया है, उसने प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो 200 अंश का नहीं मिला, तो 200 गुणे 2 रुपया। आवेदन पर नहीं, फर्स्ट कॉल पर नहीं मिला है, तो 200 गुणे 2 400 रुपये। तो 40,000 में से 400 प्राप्त नहीं हुआ, तो 39,600 बैंक में जो हमको प्राप्त हुआ। 400 एरियर्स, टोटल 40,000 रुपये। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसिव्ड। इसके बाद फाइनल कॉल हम ड्यू करेंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल पर भी 2 रुपया कॉल किया गया है, तो 20,000 शेयर गुणे 2 रुपया। 20,000 शेयर गुणे 2 रुपया, तो 20 दूना 40,000। बीइंग शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। अब अंशधारी फर्स्ट कॉल पर कॉल से एरियर्स कर दिया है 200 अंश पर, तो निश्चित रूप से फाइनल कॉल का भी नहीं देगा। इस पर भी एरियर्स हो गया, इसकी भी एंट्री बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल से एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। उसी प्रकार से फिर एरियर्स यहाँ पे 200 शेयर है, फाइनल कॉल 2 रुपया है, तो 2 रुपया इस पर भी निकल जाएगा। 200 गुणे 2 400। तो 40,000 में से 400 नहीं मिला,
माइनस कर देंगे तो 39,600 और टोटल 40,000। बीइंग शेयर फाइनल कॉल अमाउंट रिसिप्ट। अब इसके बाद कंपनी ने क्या किया कि जो है अंशधारी को सूचना दी कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और उसके अंशों को उसने हरण कर लिया, माने वापस कर लिया। तो हरण करने पे एंट्री क्या बनेगी हमको देखना है। हरण करने पे शेयर कैपिटल डेबिट हो जाता है, क्योंकि किसी भी कंपनी की बिक्री जो है वो घट जाती है, कैपिटल जो है घट जाती है, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वह अंशधारी किस किस याचना का पैसा पेमेंट नहीं किया है, अर्थात किस किस याचना पे एरियर्स हुआ है जिस अंश को हमने हरण कर रहे हैं। तो ये देखिए फर्स्ट कॉल नहीं दिया है और फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल पे एरियर्स हुआ है और फाइनल कॉल पे हुआ है। उन याचनाओं को हम क्रेडिट कर देते हैं। शेयर कैपिटल पहले डेबिट कर देंगे, जिस पे प्राप्त नहीं हुआ उसको क्रेडिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फिर हमें देखते हैं कि जिस अंश को हम हरण कर रहे हैं उस पर कितना प्राप्त हुआ है, उसको लिखते हैं टू शेयर फॉरफिटेड। सबसे पहले शेयर कैपिटल डेबिट, फिर जिन जिन याचनाओं को पैसा नहीं मिला है उनको क्रेडिट कर देंगे और जितना प्राप्त हुआ है उस पर शेयर फॉरफिटेड के अंतर्गत क्रेडिट कर देते हैं। तो कैपिटल डेबिट 200 गुणे 10 रुपया 2000। फर्स्ट कॉल पे 400 नहीं मिला है, फाइनल कॉल पे 400 एरियर्स हुआ है। फॉरफिटेड मीन्स मिला कितना है, यह 200 अंशधारी जो शेयर खरीदा है उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया है, तो 200 शेयर गुणे 3 रुपया एप्लीकेशन का 600, 200 शेयर गुणे 3 रुपया अलॉटमेंट 600 और 600 1200, माने इतना रुपया उसने दिया है, एप्लीकेशन का दिया है और अलॉटमेंट का दिया है। तो उसको हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, हम 1200 टोटल हो गया। क्रेडिट में 2000, डेबिट में 2000, बीइंग 200 शेयर फॉरफिटेड। उसके बाद फॉरफिटेड करने के बाद, हरण करने के बाद, फिर अंशधारी दूसरे व्यक्ति को अपना शेयर बेच दे रहा है, री इशू कर दे रहा है, पुनः बेच दे रहा है। लेकिन कितने रुपए की दर से? 8 रुपये की दर से 200 शेयर को, माने नुकसान में बेच रहा है। तो बेचने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। अभी जो घाटे में बेच रहा है इसकी रिकवरी कहाँ से करेगा? जो यहाँ पे 1200 रुपये फॉरफिटेड हुआ है, हरण करते समय प्राप्त हुआ है, उसी में से रिकवरी करेगा। तो यहाँ 1200 रुपये क्रेडिट है शेयर फॉरफिटेड के नाम से, इसको डेबिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर गुणे 8 रुपया 1600, और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे 200 गुणे 8 1600। अब हानि हम कैसे निकालेंगे? अगर हम 200 शेयर को 10 रुपये की दर से बेचते तो हमको 2000 प्राप्त होता, लेकिन यहाँ 200 शेयर को हम 8 रुपये की दर से बेच रहे हैं तो हमको 1600 प्राप्त हो रहा है। तो नुकसान कितना हुआ, लॉस कितना हुआ? 400। तो यहाँ 400 ले लेंगे, 2000 में से 1600 माइनस किए, 400 यहाँ लिख देंगे। बीइंग 200 शेयर रीइश्यूड। अब 1200 में से 400 रुपये यहाँ डेबिट हो गया तो कम हो गया, बचा कितना? 800। इसकी एक लास्ट एंट्री बना देंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो 1200 में से 400 घटा देंगे, 800 हो गया, नरेशन हो जाएगा बीइंग ट्रांसफर मेड या बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम इसको टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, XY कंपनी 10 रुपये वाले 15,000 समता अंशों का निर्गमन निम्न प्रकार से करती है। 2 रुपये आवेदन, 3 रुपये आवंटन, 5 रुपये प्रथम याचना पर देय है। सचिन जिसके पास 400 अंश थे उसने आवंटन का भुगतान नहीं किया, कंपनी ने उसके अंशों का हरण कर लिया। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल के लेखे कीजिए। फिर उसी प्रकार से हम जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे और सबसे पहले हम बैंक एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन।
15,000 शेयर कंपनी बेच रही है, एप्लीकेशन पे 2 रुपया है, तो 1500 गुणे 2 30,000। फिर इसकी दूसरी एंट्री बना लेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000। फिर अलॉटमेंट पहले ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 रुपये आवंटन है, तो 15,000 गुणे 3 45,000 हो गया। शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू पेमेंट करेंगे, एक अंशधारी सचिन है जिसके पास 400 शेयर हैं, वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो एरियर्स हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो 400 का नहीं मिला, तो 400 गुणे 3 1200 रुपया प्राप्त नहीं हुआ, तो 45,000 में से 1200 घटा देंगे तो 43,800 हो जाएगा, और 1200 और टोटल 45,000 बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। इसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट कॉल पे, तो केवल फर्स्ट कॉल ही है, 5 रुपये है, तो उसको फर्स्ट एंड फाइनल हम दोनों कह सकते हैं। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15,000 शेयर गुणे 5 रुपया 75,000 मीन शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। अब इस पर जो है जो आवंटन पे अंशधारी पेमेंट नहीं करेगा वो निश्चित रूप से आगे की याचनाओं का भी भुगतान नहीं करेगा, तो वहाँ पे भी एरियर्स हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो 4,000 शेयर है गुणे 5 रुपया 2,000 रुपये एरियर्स हो गए, तो 75,000 रुपये ड्यू हुआ है, जिसमें से 2,000 नहीं मिला, तो कितना प्राप्त हुआ माइनस कर देंगे 73,000। बैंक में 73, इसमें एरियर्स में 2,000 और टोटल 75,000 बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। इसके बाद कंपनी ने इसके अंशों को हरण कर लिया, तो हरण करने पर हमने सबसे पहले बताया है कि कैपिटल डेबिट होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर डेबिट हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि यह अंशधारी किस पर पेमेंट नहीं किया है, यानी कि किस पर एरियर्स हुआ है, उसको हम क्रेडिट करते जाएंगे। अलॉटमेंट भी नहीं दिया है, फर्स्ट भी नहीं दिया है, तो टू शेयर अलॉटमेंट 1,200 रुपया एरियर्स हुआ है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का 2,000 रुपये एरियर्स हुआ है। फिर उसके बाद जो है कि कितना प्राप्त हुआ है ये देखेंगे, जो प्राप्त हुआ है उसको हम शेयर फॉरफिटेड के अंतर्गत दिखाते हैं, टू शेयर फॉरफिटेड। इस अंशधारी ने केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया है, तो 400 गुणे 2 रुपया शेयर एप्लीकेशन का 800। अब इसको हम जोड़ देंगे, 1,200 2,000 800 4,000 हो गया, और हरण करते समय 400 से हरण कर रहा है, एक शेयर कीमत 10 रुपया है, तो यहाँ 4,000 हो जाएगा बीइंग 400 शेयर फॉरफिटेड। तो छात्रों ध्यान देने की बात है, इसके बाद हम इसको टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद 3,04,000 रुपये टोटल हो जाएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें ध्यान देने की बात है छात्रों की एग्जाम में जो प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं अंशों के हरण और अंशों के निर्गमन से ही पूछे जाते हैं, तो हमको और एंट्रियाँ तो नॉर्मल तौर पे वैसे ही बन रहे हैं, तो हरण की एंट्री देखना है किस प्रकार से होगा, और हरण करने के बाद उनका निर्गमन जो किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, वो कैसे हो रहा है। उसके बाद जो बैलेंस बच रहा है वो शेयर फॉरफिटेड में किस प्रकार से लिखा जा रहा है, ये सब बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एंट्री सही हो, कैलकुलेशन सही हो, तो हमारा जा कर के क्वेश्चन जो है सही बन पाएगा। जिस प्रकार से हम अंशों का निर्गमन 3 प्रकार से होता है, उसी प्रकार से अंशों का हरण भी 3 प्रकार से होता है, सममूल्य, कटौती और प्रीमियम। तो हरण के बारे में एंट्री हमारी सही होनी चाहिए। एंट्री हरण करते समय क्या होगी, हरण करते समय एंट्री हमेशा जो है कि हरण करते समय एंट्री कैपिटल को डेबिट करेंगे
और जिस अंश को जिस अंश को हम भरण कर रहे हैं उस पर देखेंगे कि कौन कौन सा जो है याचना का पैसा नहीं प्राप्त हुआ है। कैपिटल डेबिट करने के बाद उसको हम डेबिट कर देंगे, और जिन जिन याचनाओं का पैसा नहीं प्राप्त हुआ उनको क्रेडिट, और जितना प्राप्त हुआ है उसको जो है क्रेडिट करते जाएंगे। आगे हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, जो भी समस्या होगी उसको आप पूछ लेंगे। और जहाँ भी दिक्कतें समस्याएं आ रही हैं, न्यूमेरिकल्स चैप्टर है तो आपको ध्यान देने की बात यह है, कहीं भी समस्या आ रही है उसको 1-2 दिन पूर्व हमको अवगत करा देंगे, उसको हम बताएंगे। और एक दो क्वेश्चन जो भी आपको बताए जा रहे हैं आप लोग उसको जो है रिटेन में लिख करके फिर कॉपी में लिखते जाइए जो है। और सब नोट्स आपका बना हुआ रहे इस चैप्टर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि 15 से 20 अंक तक के प्रश्न बनते हैं। और इसके जो भी थ्योरी क्वेश्चंस हैं उनको भी आप कॉपी में फेर बनाते जाइए, ताकि तैयारी आपकी बढ़िया से बनी रहे। कोई भी समस्या आ रही है आप जो है 1-2 दिन पहले बता करके समस्या सॉल्व कर लेंगे, और जो भी हो आपको पढ़ाया जाएगा आगे नेक्स्ट। धन्यवाद।